नमस्कार, मैं रूपक महागणाधिपति गणेश के एक नए एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, मैं अपेक्षा और राजस्थान में गणेश जी को खोजने की इस यात्रा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। राजस्थान में गणपति की खोज करते हुए हम रेत से नदी तक गणेश की यात्रा में आ पहुंचे हैं। कोटा शहर में, जहां एक ओर हैं खड़े गणेश जी महाराज, जिनका दिव्य खड़ा स्वरूप सदियों से कोटा की रक्षा करता आ रहा है, और दूसरी ओर जैसलमेर के चुंधी गणेश, जहां प्रकृति स्वयं बप्पा का जलाभिषेक करती है, और पाली के राडबड़ गणेश, जहां गणपति पूजे जाते हैं अपनी दोनों पत्नियों के नाम से। आज की इस यात्रा में हम जानेंगे इन तीनों गणेश स्थानों की कथाएं, उनकी मूर्तियों के चमत्कार और वो भावना जो राजस्थान के हर दिल में बसती है। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। 3 मंदिर, 3 स्वरूप, एक चंबल की लहरों के बीच और दूसरा शांत रेगिस्तान की गोद में और तीसरा अरावली की पहाड़ियों के बीच। तो चलिए श्री गणेश करते हैं गणपति के इन अद्भुत स्वरूपों को जानने के लिए उस श्रृंखला के एक नए अंक का, जिसका नाम है महागणाधिपति गणेश। आदि अनादि संस्कृति की विजय यात्रा। अब तक हमने राजस्थान के अलग अलग स्थानों में विराजमान विविध गणपति के स्वरूपों की चर्चा की है, जिनमें कहीं भगवान गणेश त्रिनेत्र रूप में विराजमान हैं, तो कहीं पे रक्षक बनकर अपने राज्य एवं प्रजा की रक्षा करते हैं, तो कहीं वे बोहरा बप्पा हैं, जो अपने प्रेम और कृपा से लोगों का उद्धार कर रहे हैं। और इसी यात्रा में आज हम बात करेंगे कोटा शहर की, जहां चंबल नदी के पास गणेश जी का एक ऐसा रूप विद्यमान है जो पूरे भारत में अद्वितीय है। और बप्पा यहाँ बैठे नहीं, अपितु खड़े हैं, सदियों से स्थिर, जागृत और संरक्षक बनकर, और जो कहलाते हैं श्री खड़े गणेश जी महाराज। तो आइए हम जानते हैं कोटा के खड़े गणेश जी महाराज की अद्भुत कथा, उनकी स्थापना का इतिहास और उस आस्था की परंपरा को जो पीढ़ियों से भक्तों के हृदय में गूंजती आ रही है। राजस्थान के कोटा शहर के हृदय स्थल से लगभग 14 किलोमीटर दूर गणेश नगर में स्थित है भगवान गणेश को समर्पित एक ऐतिहासिक मंदिर, श्री खड़े गणेश मंदिर, जो लगभग 600 वर्ष पुराना है। यह मंदिर चंबल नदी के तट पर स्थित है, जो अपनी विशेष पहचान रखता है। भगवान गणेश जी की प्रतिमा यहाँ खड़े रूप में है, इसीलिए इन्हें खड़े गणेश कहा जाता है। मंदिर के निकट एक विशाल गणेश उद्यान भी स्थित है, जहां अनेक प्रकार के वृक्ष और फूलों की दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं। मंदिर के दक्षिण पश्चिम दिशा में एक प्राचीन जलकुंड है। जलकुंड और चंबल नदी के बीच प्राकृतिक जल प्रवाह का संतुलन बना रहता है, जिससे क्षेत्र का तापमान और नमी नियंत्रित रहती है। पूरे भारत में गणेश जी की लगभग सभी प्रतिमाएं बैठी हुई हैं, अर्थात आसनस्थ मुद्रा में है, परंतु कोटा की है प्रतिमा पूर्ण खड़ी अवस्था अर्थात संभुज स्थानक मुद्रा में है। मूर्ति शास्त्र में इस मुद्रा को स्थानक गणपति कहा गया है, जो सजगता, सतर्कता और प्रहरीत्व का प्रतीक है। श्री खड़े गणेश जी के दोनों पैर जमीन पर समान रूप से टिके हुए हैं। शरीर संतुलित और दृढ़ मुद्रा में है। यह मुद्रा सजगता, स्थिरता और संरक्षकत्व का प्रतीक मानी जाती है। पारंपरिक रूप से गणेश जी को बैठी या लेटी हुई मुद्रा में पूजा जाता है, लेकिन इस मंदिर में उनकी प्रतिमा खड़े रूप में स्थापित है। यह असाधारण विग्रह इस मंदिर को न केवल धार्मिक बल्कि कलात्मक रूप से भी विशेष बनाता है, और मंदिर की दिशा पूर्वमुखी है, जो इसे विशेषता प्रदान करती है। इस मंदिर की दिशा और रूपरेखा सौर संरेखण यानी सोलार अलाइनमेंट के सिद्धांत पर आधारित है, अर्थात मंदिर का पूर्व दिशा में इस तरह निर्माण किया गया है कि जहां से सूर्योदय की पहली किरणें सीधे गर्भगृह में स्थित प्रतिमा पर पड़ती हैं, जो एक अत्यंत दुर्लभ संयोग है। हर भोर
जब पूर्व दिशा से सूर्य उदय होता है तो उसकी पहली किरण गर्भगृह के द्वार से होकर सीधा गणेश जी के मुखमंडल और चरणों पर पड़ती है। यह दृश्य केवल सौंदर्य नहीं बल्कि सौर संतुलन और दिव्यता का प्रतीक है। मानो स्वयं सूर्य देव हर दिन आकर बप्पा को प्रणाम करते हों। और यहाँ की एक और विशेषता है, मंदिर परिसर में एक कुंड, जिसे खड़े गणेश बावड़ी भी कहते हैं। कहा जाता है इस कुंड का पानी पूरे वर्ष नहीं सूखता। साथ ही मंदिर के पीछे की ओर में पत्थरों से की जाने वाली एक विशेष परंपरा या मान्यता सदियों से चली आ रही है। क्या है ये परंपरा? आइए इसे विस्तार से समझते हैं। कोटा के खड़े गणेश मंदिर की एक विशेष मान्यता है पत्थर रखने की परंपरा। इस परंपरा के अंतर्गत मंदिर के पीछे आसपास की दीवारों और चबूतरों पर छोटे छोटे पत्थर रखकर एक दूसरे के ऊपर रखकर छोटे मकान या दीवार नुमा संरचनाएं बनाते हैं। यह कोई सजावट नहीं बल्कि एक आस्था अनुष्ठान है और भक्त मानते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में नया घर बनवाने, व्यवसाय शुरू करने या लक्ष्य प्राप्त करने का संकल्प लेता है तो वह यहाँ आकर एक पत्थर रखता है, इस विश्वास के साथ कि गणपति बप्पा उसके सपनों के घर की नींव मजबूत करेंगे। यहाँ पत्थर रखना सिर्फ एक क्रिया नहीं, वो अपने आप में विश्वास की ईंट रखना है कि बप्पा हमारे हर आरंभ की रक्षा करेंगे। और इसका लोक विश्वास और अर्थ ये माना जाता है कि जिस प्रकार गणेश जी हर शुभ कार्य की शुरुआत के देवता हैं, उसी प्रकार इस मंदिर के पीछे पत्थर रखने की परंपरा किसी भी नए आरंभ का प्रतीक है। जैसे घर, दुकान, शिक्षा, विवाह या जीवन के नए अध्याय का आरंभ। और यह एक प्रकार का संकल्प स्थापन या सिंबॉलिक रेजोल्यूशन है जिसमें भक्त एक पत्थर रखकर मन में कहते हैं, बप्पा जब तक मेरा घर पूरा ना हो तब तक यह पत्थर आपका रहेगा। 100% सही है अपेक्षा। और बिल्कुल इसी तरह पत्थर रखने की परंपरा राजस्थान के एक और मंदिर की है जो कहलाते हैं श्री चुंधी गणेश। तो श्री खड़े गणेश मंदिर के अद्भुत दर्शन के बाद हम अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए प्रस्थान करते हैं जैसलमेर। एक ऐसा गणेश मंदिर जहाँ किसी पुजारी या भक्त द्वारा नहीं बल्कि नदी से होता है गणपति का अभिषेक। राजस्थान की रेतीली धरती, जहां इतिहास, भक्ति और संस्कृति का संगम होता है, इसी धरती पर स्थित है चूंधी गणेश मंदिर। एक ऐसा धाम जहां भगवान गणेश स्वयंभू रूप में प्रकट हुए थे और जहां हर भक्त अपनी मनोकामना पूरी होने की आशा लेकर आता है। चूंधी गणेश मंदिर जैसलमेर से लगभग 12 से 15 किलोमीटर दूर काक नदी के किनारे बसे एक छोटे से गांव चूंधी में स्थित है। ये एक प्राचीन मंदिर है। ये मंदिर अपनी अनोखी मान्यताओं के लिए प्रसिद्ध है, विशेषतः घर देने वाले गणपति के रूप में, जहां भक्त पत्थर के घरौंदे बनाकर घर की मनोकामना मांगते हैं। बारिश के मौसम में नदी का पानी मंदिर को जलमग्न कर देता है और ये माना जाता है कि देवता स्वयं गणेश जी का जलाभिषेक करते हैं। श्री चूंधी गणेश मंदिर जिस नदी के तट पर स्थित है, यह वही नदी है जो मानसून के दिनों में गर्भगृह तक पहुंचती है और ऐसा लगता है जैसे प्रकृति स्वयं श्री गणेश का अभिषेक कर रही हो। बताया जाता है कि इस मंदिर का इतिहास लगभग 1400 से लेकर 1500 वर्ष पुराना है। स्थानीय मान्यता के अनुसार एक बार काक नदी में बाढ़ आई और जब जल का प्रवाह शांत हुआ तो मिट्टी और पत्थरों के बीच से भगवान गणेश की मूर्ति स्वयं प्रकट हुई। यह मूर्ति किसी मानव द्वारा निर्मित नहीं थी, बल्कि यह स्वयंभू गणेश थे और उस दिन से यहाँ भक्तों का विश्वास और इस धाम की महिमा बढ़ती चली गई और यह स्थान आस्था का केंद्र बन गया। अब आप सोचिए कि हर साल जब बरसात में काक नदी का पानी इस मंदिर से होकर गुजरता है तो गर्भगृह पूरा जलमग्न हो जाता है। नदी का तीव्र बहाव मिट्टी, रेत सब कुछ बहा ले जाता है,
पर गणेश जी की ये प्राचीन प्रतिमा आज तक ना तो घिसी, ना टूटी, ना अपनी जगह से हिली। और जब काक नदी का जल सीधे मंदिर के गर्भगृह से होकर प्रवाहित होता है तो यह प्रकृति का पूजा में सम्मिलित होना दर्शाता है, जहां जल, भूमि और देवता तीनों एक साथ भक्ति की त्रिवेणी बनाते हैं। और कोटा गणेश मंदिर की तरह यहाँ भी एक विशेष मान्यता है, जिसमें घर बनाने की मनोकामना लिए भक्त नदी के बहाव क्षेत्र में पड़े पत्थरों के टुकड़ों से घरौंदे बना अपने मकान की कामना करते हैं। सुंदर। और लोगों का मानना है कि 1 साल में ही गणेश जी के आशीर्वाद से मकान बन जाता है। जैसलमेर का चुंधी गणेश मंदिर हमें ये सिखाता है कि भक्ति केवल पूजा नहीं, बल्कि वो एक भावना है जो जीवन को स्थिरता देती है। यहाँ पत्थर से बने घर सिर्फ प्रतीक नहीं, ये हमें याद दिलाते हैं कि हर सपना विश्वास से शुरू होता है और प्रयास से पूर्ण होता है। रूपक, राजस्थान की धरती सचमुच अनोखी है। यहाँ रेत, नदी और पहाड़ तीनों ऐसे मिलते हैं जैसे आस्था, शक्ति और शांति का संगम। बिल्कुल सही है अपेक्षा। और अरावली पर्वतमाला श्रृंखला साक्षी है उस चमत्कार की जो इस भूमि पर भक्ति के रूप में घटित होता है। इन्हीं पहाड़ियों और पवित्र धरोहरों के बीच बसते हैं वो मंदिर जहां भगवान गणेश स्वयं भक्तों के जीवन को दिशा देते हैं। तो अब हमारी यात्रा इन्हीं पहाड़ों से होती हुई सिरोही जिले के उस छोटे से गांव की ओर जाती है, जहां सदियों से भगवान गणेश रिद्धि सिद्धि गणेश के रूप में विराजमान है। ये है राडबर गणेश मंदिर। सिरोही जिले के शिवगंज और पाली जिले के सुमेरपुर और गौतम ऋषि महादेव मंदिर के निकट अरावली पर्वतमाला श्रृंखला में बसा राडबर ग्राम में स्थित एक प्राचीन गणेश मंदिर है। मंदिर जाने का रास्ता लगभग 100 सीढ़ियों से होकर जाता है, जो शांत और घने जंगलों से होकर निकलता है। यहाँ भगवान गणेश उनकी दोनों पत्नियों रिद्धि और सिद्धि के नाम से पूजे जाते हैं, जो एक दुर्लभ परंपरा है। माना जाता है कि यह मंदिर करीब 3900 साल पुराना है। यह पांडव कालखंड का माना गया है। इस मंदिर की विशेष बात यह है कि यहाँ भगवान गणेश की 2 मूर्तियाँ हैं, एक रिद्धि गणेश और दूसरी सिद्धि गणेश की। यानी भगवान गणेश की पूजा उनकी दोनों पत्नियों के नाम से होती है। बाएं तरफ विराजित काले रंग की प्रतिमा सिद्धि गणेश और उसके दाईं ओर विराजी प्रतिमा रिद्धि गणेश के नाम से पूजी जाती है। यहाँ के पुजारी विगत 575 वर्षों से गणपति की पूजा करते आ रहे हैं। पिछले 30 सालों से गणेश चतुर्थी पर भव्य मेले और महाप्रसादी का आयोजन होता है। इस दौरान खीर का ही भोग लगाया जाता है, लेकिन खीर के भोग के पीछे भी यह विशेषता है कि खीर की प्रसादी में लगने वाला दूध गांव के प्रत्येक घर से आता है। करीब 3000 लीटर से अधिक खीर बनती है। इस दिन कोई भी पशुपालक अपना दूध नहीं बेचते, वरन उसे भोग के लिए देते हैं। गांव के लोग मानते हैं राडबर गणेश जी हर शुभ कार्य का पहला आमंत्रण स्वीकार करते हैं। यही तो है राजस्थान की धरती का अद्भुत संगम, जहां हर दिशा में आस्था का एक नया रंग दिखाई देता है। विवाह हो, फसल का आरंभ हो, नया व्यापार शुरू हो, हर काम की शुरुआत इन्हीं के चरणों में प्रणाम से होती है। भक्तों ने कई बार अनुभव किया है कि संघर्ष के समय कोई अदृश्य शक्ति उन्हें संभाल लेती है। शायद वही रिद्धि सिद्धि गणेश की कृपा है। और फिर गणपति बप्पा भी अपने अलग अलग अद्भुत स्वरूपों में अपने प्रिय भक्तों को दर्शन देते हैं और उनकी रक्षा भी करते हैं। जैसे अलवर शहर के लाल दरवाजा गणेश, जो शहर के रक्षक भी कहलाते हैं और भक्तों की मनोकामना भी पूर्ण करते हैं। अलवर शहर के चूड़ी मार्केट स्थित गणेश मंदिर अपने आप में श्रद्धालुओं के मन में एक अलग ही जगह बनाए हुए हैं। अलवर शहर के पुराने शहर में लाल दरवाजा स्थित ये गणेश मंदिर सबसे पुराना मंदिर है, जो लगभग 200 साल से भी ज्यादा पुराना है।
ये प्रतिमा मिट्टी से निर्मित है जो लगभग 6 फुट की है और यहाँ गणपति के वाहन मूषक भी विराजमान है जिन्हें चुन्नू कहा जाता है। ये मंदिर पूर्वमुखी है। गणेश जी की सूंड दाईं ओर मुड़ी हुई है। रियासत काल के समय यहाँ एक दरवाज़ा था, इसे लाल दरवाजे के नाम से जाना जाता था और यह शहर का प्रवेश द्वार हुआ करता था। इस कारण इस मंदिर का नाम लाल दरवाजा के गणेश मंदिर पड़ा। मंदिर में विराजे गणेश जी को शहर के रक्षक के रूप में भी जाना जाता है। गणेश जी की प्रतिमा मिट्टी से निर्मित है जो कि पूर्वमुखी है, इसीलिए लोक श्रुति के अनुसार ये स्वयंभू गणेश भी माने जाते हैं। हालांकि इस प्रतिमा का यह कहना संभव नहीं है कि यह गर्भगृह से निकली है या निर्मित की हुई है। रूपक, गणपति सच में अनोखे हैं। वे हर रूप में और हर स्थान में भक्तों का विघ्न हरते हैं। एक तरफ रेत की तपिश में शांति देने वाली चूंधी गणेश, दूसरी तरफ जल की शीतलता में शक्ति देने वाले खड़े गणेश। यही तो बप्पा के चमत्कार है अपेक्षा। और कहते हैं कि यही भक्ति सच्ची हो तो भगवान अपनी उपस्थिति की अनुभूति अपने भक्तों को अवश्य कराते हैं। जैसे सिरोही जिले के बाजना गणेश जो अपनी प्राचीन और सुंदर गणेश प्रतिमा के लिए विख्यात है। साथ ही ये एक चमत्कारी मंदिर भी है। यहाँ गणपति बप्पा फूल गिराकर भक्तों को अपना आशीर्वाद और मनोकामना पूर्ति का संकेत देते हैं। सिरोही का बाजना गणेश मंदिर एक अनोखा मंदिर है जो झरने के पास स्थित है और जिसकी आवाज के कारण इसका नाम बाजना पड़ा। यह मंदिर भगवान महावीर के जीवन काल में उनके बड़े भाई नंदीवर्धन द्वारा बनवाया गया था। इसकी प्रतिमा के बारे में यह मान्यता है कि यह हर प्रहर में अपनी भाव भंगिमा बदलती रहती है। ये बताता है कि हमारी परंपरा में देवता राजमहलों में नहीं बल्कि आम जन के बीच उस मिट्टी में बसते हैं जहां से हमारी सभ्यता ने आकार लिया। लाल दरवाजा गणेश वही चेतना है जो वैदिक युग की यज्ञ भूमि से लेकर गृहस्थ के आरंभ तक हर काल में उपस्थित रही। राजस्थान की यह पवित्र भूमि केवल भक्ति की नहीं बल्कि आदि अनादि संस्कृति की एक जीवंत धरोहर है। कोटा के श्री खड़े गणेश मंदिर पत्थर रखने की परंपरा, राजस्थान की लोक भक्ति और ग्राम्य विश्वास, इन सब प्रणालियों की एक झलक है जहां हर धार्मिक क्रिया जीवन की व्यावहारिक आवश्यकताओं से जुड़ी होती है और यह ईंट संस्कार, परंपरा, प्राचीन स्थापत्य अनुष्ठानों का सरल जन रूप है जहां आरंभ देवता की अनुमति और आशीर्वाद दिया जाता है। यह परंपरा सिखाती है कि हर निर्माण पहले संकल्प और श्रद्धा की नींव से शुरू होता है। जैसलमेर का चूंधी गणेश मंदिर रेत के समंदर में स्थित वह स्थान जहां सूर्यास्त की हर किरण गणपति की मूर्ति को स्पर्श करती है। यह वही परंपरा है जो सिंधु सभ्यता के मिट्टी देवों से लेकर आज के गणेश चतुर्थी तक निरंतर प्रवाहित होती रही है। प्रकृति और देवत्व का संगम यह मंदिर हमें याद दिलाता है कि हमारी संस्कृति का आरंभ मिट्टी के विश्वास से आरंभ हुआ था, लेकिन वही आज भी हमें स्थिरता देता है। राजस्थान की इस अविस्मरणीय यात्रा में हर मंदिर ने हमें यह अनुभव कराया कि गणपति केवल देवता नहीं बल्कि संस्कृति, ऊर्जा और आरंभ के प्रतीक हैं। इसी ऊर्जा के साथ हम गणपति की खोज की आस्था यात्रा को आगे बढ़ाएंगे, जहां नई परंपराएं और नई कहानियां हमारी प्रतीक्षा कर रही हैं। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ केवल वीर भारत पर। भक्ति का अर्थ वैभव नहीं अपितु सच्चाई है। ईश्वर मिट्टी की मूर्ति में नहीं बल्कि भक्त के विश्वास में बसते हैं। तब तक गणपति बप्पा का आशीर्वाद आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता लेकर आता रहे, ऐसी कामना अपने साथ सभी के लिए करते रहिए और देखते रहिए महागणाधिपति गणेश।
आदि अनादि संस्कृति की विजय यात्रा। अभी के लिए नमस्कार। वयं राष्ट्रे जागृयाम पुरोहितः। हम राष्ट्र आराधक भारतवर्ष को जागृत और जीवंत बनाएं। युग युगीन भारत के कालजयी महानायकों की तेजस्विता की गौरव गाथा